92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी पानी में घुलते बताशे। लिंक 1। रिक्की जैसे ही अपने घर पहुंचा, घर के बाहरी दरवाजे से ही उसकी नजर अपने कमरे पे गई। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो वहीं से अपनी बीवी का नाम लेके चिल्लाने लगा, सरोज, सरोज, ये दरवाजा किसने खोला? थोड़ी देर बाद उसकी बीवी बाहर निकल के आई। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई नहीं दिखाई दिया। क्यों, क्या हुआ, किस पे चिल्ला रहे हो? सरोज अपने माथे पे झूल आए बालों को पीछे सरकाते हुए बोली, अरे इतनी देर से एक ही बात की रट लगा रखी है और तुझे वो बात सुनाई भी नहीं दे रही? उस कमरे की बात। अब उसकी बीवी के लिए ये बहुत पुरानी बात हो गई है, इसलिए ये बात न उसको अब सुनाई देती है न ही दिखाई। ये रिक्की का कमरा है, रिक्की पेंटर का। उसकी गैरहाजिरी में कोई उसके कमरे में जाए, उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके सामने कोई उसका ब्रश या कोई पेंट का डब्बा छू ले तो उस पे वो बरस पड़ता है, फिर चाहे उसकी बीवी क्यों ना हो। लेकिन रिक्की पेंटर की पेंटरी पूरे गुलाबपुर में गुलाब की तरह महकती थी। रिक्की भले कभी अपनी पेंटिंग के नीचे अपना नाम लिखना भूल जाए, लेकिन उसकी पेंटिंग देख के लोगों को पेंटर याद आ जाता। अपने घर में जब वो पेंटिंग का काम कर रहा होता तो उतने समय के लिए रिक्की सबसे कट जाता। उतनी देर के लिए उसकी पेंटिंग ही उसका सब कुछ हो जाती। उसकी बीवी, उसका बाप, उसका दोस्त और उसकी दुनिया। घूमता हुआ पंखा हर फेरी के साथ कुछ सोचता, फिर घूमता, फिर सोचता। दीवार से लगा कैलेंडर उतनी देर के लिए अपने पैर पटकना बंद कर देता। सूरज की रोशनी कमरे में आने के पहले देख के आती, नहीं तो खिड़की पे टंगी टकटकी बांध के रिक्की की पेंटिंग देखती रहती। गुलाबपुर में बहुत सी दुकानों के नाम रिक्की के ब्रश से लिखे गए थे। जैसे वो ना होता तो गुलाबपुर की बहुत सी दुकानें मोड़ वाली, गली वाली, नई वाली या पुरानी वाली के नाम के सहारे ही रह जाती। पूरे गुलाबपुर में वो पहला ऐसा पेंटर था जो बम्बईया हरफ में साइन बोर्ड लिखना बनाना जानता था। बस सही स्पेलिंग की पक्की पर्ची उसके हाथ में होनी चाहिए, नहीं तो W का M और B का P हो जाए तो भैया उसकी कोई गलती नहीं। उसके घर में कभी कोई चीज़ नहीं होती या ख़त्म हो जाती तो वो एक नई पेंटिंग बनाने लगता। कभी मधुबाला, कभी मीना कुमारी, कभी दिलीप कुमार, ज़रूरत पड़ने पे विनोद मेहरा भी, और उसको लेके बाजार में निकल जाता। उसके घर में कभी चावल मीना कुमारी के कारण आता था तो कभी कभी आटा दिलीप कुमार के सहयोग से। कभी उसको किसी के बदले चावल दाल दोनों मिल जाते। मधुबाला के सहारे तो कभी कभी घर का पूरा राशन ले आता था वो। हर जरूरत पे वो एक नई पेंटिंग उपजा लेता था। ये रिक्की पेंटर की कला थी जिससे उसका घर और उसके घर का चूल्हा दोनों चलते थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आज आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी पानी में घुलते बताशे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रिक्की अपनी पेंटिंग के लिए पूरे गुलाबपुर में मशहूर है और वो अपने घर की हर जरूरत अपनी पेंटिंग से पूरी कर लेता है। अब आगे। गुलाबपुर में रिक्की की पेंटरी के साथ साथ उसके बारे में एक और बात मशहूर थी। वो जितना बड़ा पेंटर था उससे भी बड़ा वो सनकी था। उस दिन वो एक तारपीन की शीशी के लिए एक दुकान वाले से भिड़ गया। वो दुकान वाला एक शीशी के लिए 3-3 शीशियों के दाम वसूल रहा था। रिक्की ने हाथ में पकड़ी शीशी का गोल ढक्कन अपनी कसी मुट्ठी में भर के जोर से मरोड़ दिया। तड़ा, छोटी सी आवाज आई और शीशी का ढक्कन टूट गया। अब ले तेरा तारपीन, अब चढ़ा खाते में। झूठी झूठी 3-3 तारपीन के तेल की शीशियां हैं। दुकान वाला आंखें फाड़े रिक्की को देख रहा था। रिक्की उसी ताव में बोला, नगद उधारी करनी पड़ती है, हर आदमी अपनी सहूलियत के लिए उधारी करता है, करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि तू हमें पोतता चला जाए बिना पेंट ब्रश के। ये कह के रिक्की अपनी राह चल दिया।
अपने कमरे में पहुंच के तारपीन के तेल की ताज़ा शीशी बगल में रख दी। फिर वार्निश का डब्बा खोला और उसमें से थोड़ा सा कप में निकाल के तारपीन मिला के ब्रश से हिलाने लगा। उसे उस दुकान वाले पे अब तक खींच छूट रही थी। उसने उसके साथ बेईमानी कर ली थी। उसे लगता सब तरफ लूटमार ही भरी पड़ी है। बनिया पहले थिनर बना बनाया बाजार से खरीदता था, लेकिन जब से बाजार में ऑयल पेंट के चलन की चाल चली है, सब अंग्रेजी का नाम लेके लूटते हैं। ये थिनर विनर कुछ नहीं होता, बस वार्निश लो और उसमें थोड़ा सा तारपीन का तेल मिला लो, बस हो गया अंग्रेजी का थिनर। डब्बे में पैक करके सब इसी से पैसा झाड़ते हैं। वो पेंट को हल्का करने के लिए उसमें थिनर मिला के तेजी से ब्रश घुमाने लगा। फिर बोर्ड पोतने के लिए 7 नंबर का ब्रश ढूंढने लगा। पिछले 2 दिनों से थकान के कारण उसने सारे ब्रश पीपे में पटक दिए थे। वो भूल गया था कि पीपे में घासलेट नहीं, पानी है। कल वाटर कलर का काम जो आ गया था। उसने पीपे में से ब्रश निकाले। रात भर पानी में पड़े रहने के कारण सारे ब्रश सख्त हो गए थे। सारे ब्रश के बाल ऐसे बंध गए थे जैसे उनके बालों के बारे में देखने सुनने वाला कोई बचा ही ना हो। रिक्की को लगता पेंट्री का काम औरतों के चूल्हे चौके सा थोड़ी है कि खाना शाम को बना लो तो बर्तन भांडे सुबह घिस लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन सबको क्या मालूम कि कभी 4 की जगह गलती से भी 5 नंबर का ब्रश चल गया तो हो गई सारी मेहनत बेकार। फिर उस पर जितना भी ब्रश फेर लो, काम बिगड़ता ही जाएगा। उसके कपड़े रंगों के छोटे छोटे छींटों से रंगे होते। उन छोटे छोटे रंगों के छींटों को देख के लगता ढेर सारे फूलों को एक साथ किसी ने उसके कपड़ों पे मल दिया है और वही सब मिला के छोटे छोटे फूल बन के उसके कपड़ों पे उभर आए हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी पानी में घुलते बताशे। इस कहानी में अब तक आपने सुना रिक्की अपनी पेंटिंग के लिए पूरे गुलाबपुर में मशहूर है और उसके साथ साथ वो अपने सनकीपन के लिए भी जाना जाता है। वो बात बात पे किसी पे भी गुस्सा हो जाता है। अब आगे। रिक्की के पास काम की कमी कभी नहीं रही। हमेशा उसके पास किसी न किसी का काम रखा ही रहता। एक काम खत्म होने के पहले ही दूसरा काम उसका इंतजार कर रहा होता। दीवार पेंटिंग से लेके लोगों की दुकानों के नाम लिखने तक, सिनेमा के पोस्टर रंगने से लेके चुनाव के बैनर लिखने तक, हर काम का हुनर था उसके पास। इसलिए हर कोई अपना काम रिक्की पेंटर से ही करवाना चाहता था। उस दिन रिक्की घर में बैठा अपने सारे ब्रशों को धो रहा था। ब्रशों को देख के लगता कि वो उनको पकड़ पकड़ के कुल्ला करवा रहा है और वो अपने मुंह में पानी भरे करते हुए बच्चों सा कुल्ला कर रहे हूं। तभी एक आदमी उसके पास काम लेके आया। काम था उसकी दुकान का नाम लिखना, लेकिन बम्बईया स्टाइल में। हर कोई थोड़ा सा बम्बई अपनी दुकान में लाना चाहता था। पहले रिक्की ने मना कर दिया, लेकिन जब आदमी की तरफ से 500 रुपए की पेशकश हुई तो वो मना नहीं कर पाया और काम भी बस 2-3 दिनों का ही तो था। रिक्की ने दुकान देखी। दुकान की दीवार पे पेंट करके दुकान का नाम लिखना था। उसके लिए यह काम एक हाथ से ब्रश उठा के दूसरे हाथ से रखने के बराबर था। जब आदमी का हुनर बोलता है तब उसकी बाकी सारी चीजें चुप हो जाती हैं। दुकान दिन भर खूब चलती थी, इसलिए यह काम दिन में हो नहीं सकता था। रिक्की ने सोचा कि 2-3 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। सिर्फ 2 रात रिक्की ने काम किया और तीसरी रात को उसको बुखार ने धर लिया। फिर भी वो बुखार की गोली खा के चढ़ गया सीढ़ी पे, एक हाथ में ब्रश और दूसरे हाथ में रंग का डब्बा लिए। अभी उसने अपने हाथ भर दीवार ही पोती होगी कि उसका बदन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगा। इस कंपकपी में चिकनी दीवार से हत्थे टिका के खड़ी सीढ़ी फिसल गई। रिक्की अपने हाथ में पेंट और ब्रश लिए धड़ाम से जमीन पे गिर गया। जो दीवार की चिकनाई रंग पोतने और लिखने के लिए एकदम सही थी, वही रिक्की के लिए सबसे गलत साबित हो गई। दीवार की चिकनाई उसके साथ न होके उसके खिलाफ हो गई थी। जैसे तैसे रात को वो घर पहुंचा। घर पहुंच के जो बिस्तर पकड़ा तो हफ्ते भर बिस्तर से ही लगा रहा। लेकिन रिक्की को शायद मालूम नहीं था कि इस हफ्ते भर ने उससे कितना कुछ छीन लिया था।
10-12 दिनों बाद वो बिस्तर से उठा और उसने दोबारा ब्रश पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ब्रश पकड़ने में उसके हाथ उसका साथ देने से इनकार करने लगे थे। वो ब्रश को हाथ में लेता तो उसकी उंगलियां कांपने लगती। इस बात पे एकदम से रिक्की के लिए विश्वास करना आसान नहीं था। उसने एक बार फिर कोशिश की। इस बार भी ब्रश वैसे ही उसके हाथ में कांप रहे थे, जैसे वो किन्हीं गलत हाथों में चले गए हों। न जाने ये अनजान हाथ उसके साथ क्या सलूक करें, जिस तरह कोई बच्चा किसी अनजान की गोदी में जाके छटपटाने लगता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी पानी में घुलते बताशे। इस कहानी में अब तक आपने सुना रिक्की की पेंटिंग के बारे में सब जानते हैं और उसके पास कभी काम की कमी नहीं रहती, लेकिन एक दिन ऐसे ही काम करते करते वो गिर जाता है और उस चोट के कारण ब्रश पकड़ने से उसके हाथ जवाब दे देते हैं। अब आगे। सारे उपाय कर लेने के बाद रिक्की की बीवी उसको डॉक्टर को दिखलाने ले गई। डॉक्टर के सामने बैठे रिक्की को अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसको डर लग रहा था कि कहीं डॉक्टर भी उससे वही बात न बताए जो वो सुनना नहीं चाहता। रिक्की एकटक डॉक्टर को देखता रहा। कहीं ऐसा ना हो कि वो सब ठीक है कहे और रिक्की सुन न पाए। लेकिन उसके सोचने से पहले ही डॉक्टर ने सोच लिया था कि उसे क्या कहना है। आखिर में डॉक्टर ने वही कहा जो रिक्की सुनना नहीं चाहता था। उसका हाथ अब हमेशा इसी तरह रहेगा। रिक्की अपने कमरे में बैठा अपने रंगों और ब्रश को घूर रहा था। फिर वो अपने बाएं हाथ में ब्रश पकड़ के कुछ लिखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस हाथ से वो पकड़ नहीं बन पाती, जैसे उसके दाएं हाथ ने सारा हुनर अपने दूसरे हाथ से छिपा के सीखा हो। कितना अजीब है, किसी आदमी का एक जिस्म, एक दिमाग होके भी उसके एक हाथ के हुनर को उसी आदमी का दूसरा हाथ जान भी नहीं पाता। उसे नहीं मालूम था जो हुनर उसके पास दिन, महीनों और सालों में आया था, वो जाते समय उससे एक बार पूछेगा भी नहीं। रिक्की को अपनी हालत देख के लगा जैसे किसी ने रंगे रंगाए बोर्ड को बिगाड़ दिया हो। मन की कसक सूखते ऑयल पेंट की तरह गाढ़ी होके खुरदुरी होने लगती है। इसका कोई न रंग होता है न रूप। लगता है उसके हुनर पे पपड़ी जम गई है। बस जरा सी खुरचो तो नीचे का गीलापन फटाक से ऊपर उफन आता है। वो अपने आप को दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन दे नहीं पाता। क्या कोई माँ अपने खोए हुए बच्चे के बारे में ये भूल सकती है कि वो उसको कितना चाहती थी? कल तक जो रंग और ब्रश उसकी जान से कीमती थे, अब उन्हीं से उसको चिढ़ सी होने लगी थी। रह रह के उसको खीज होती और वो गुस्से में रंग के डिब्बे उठा के फेंकने लगता। जमीन पे बिखरे रंग अपनी फटी आंखों से उसको देखते रहते। रंगों को अपने सामने देख के उसको घुटन होने लगती थी, जैसे कोई उसका गला पकड़ के दबा रहा हो। एक हुनरबाज के लिए इससे बड़ी सजा और क्या होगी कि वो अब पूरी जिंदगी अपना हुनर नहीं दिखा सकता। रिक्की रोज नए सिरे से सोचने की कोशिश करता, लेकिन फिर अपने पुराने रास्ते वापस अपनी जगह लौट आता। कमरे में रखा हर सामान रिक्की को दम साधे खामोशी से देखता रहता। अब उसके घर में हर जरूरत की चीज थी। उसकी बनाई एक एक पेंटिंग कम होने लगी थी। वक्त अपने आप को दोहरा रहा था। वो उसके आने का वक्त था जब रिक्की पेंटर के घर में हर जरूरत के लिए एक पेंटिंग उपज जाती थी। ये उसके जाने का वक्त है, इसलिए आज हर जरूरत पे उसकी एक पेंटिंग कम होती जा रही है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी पानी में घुलते बताशे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक दिन काम करते करते रिक्की पेंटर कहीं से गिर जाता है और उस चोट के कारण ब्रश पकड़ने में उसके हाथ कांपने लगते हैं।
उसको डॉक्टर बताता है कि अब उसका हाथ हमेशा ऐसा ही रहेगा। अब आगे। जब आदमी के पास आगे के लिए कोई काम नहीं होता तो वो अपने पीछे के काम को याद करते करते अपने आगे के दिनों को भरने लगता है। रिक्की को अपने शुरुआती दिन याद आते हैं जब वो ये काम सीखना शुरू कर रहा था। उसको याद है कि सालों तक उसके उस्ताद ने उसको पेंटिंग ब्रश को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। सालों तक वो बस बोर्ड का ग्राउंड कलर पोतता था। पहले रंग और हरफ को पहचानना सीख ले, ब्रश अपने आप हाथों में अपनी पकड़ बना लेगा। एक दिन उसके हाथ में 12 नंबर का ब्रश देख के उसके उस्ताद ने कहा था, अरे उस्ताद इसमें क्या है, ब्रश पकड़ा, पेंट में डुबोया और खींच दी लकीर जैसे खींचनी हो। ये कहते हुए रिक्की ने ब्रश चला दिया था दीवार पे और ब्रश दीवार पे एक रगड़ खा के रह गया था। उसमें हर्फ कहीं नहीं थे, रंगों वाली खींची गई बेमतलब की लकीर। बेटा, दूर से हर हुनर बस एक मामूली काम ही दिखाई देता है, लेकिन उस काम में हुनर समाने में सालों लग जाते हैं। हर ब्रश को उसके हर्फ याद दिलाने पड़ते हैं बेटा। दीवार पे ब्रश की रगड़ को देखते हुए उस्ताद ने कहा था। एक दिन रिक्की बाजार से घर लौट रहा था तो उसकी नजर एक कुल्फी वाले के ठेले पे पड़ी। उस कुल्फी वाले के बोर्ड पे बॉबी की तस्वीर बनी हुई थी और उस बोर्ड पे लिखा था, मनपसंद मावा कुल्फी। ये बोर्ड रिक्की नहीं बनाया था। रिक्की उस बोर्ड को देख के सोचने लगा कि कैसे वो कुल्फी वाला हफ्तों रिक्की के पीछे बोर्ड बनाने के लिए लगा रहा था। तब उस कुल्फी वाले ने कहा था, रिक्की भाई कुल्फी का बोर्ड बना दो, आपको बनाया बोर्ड देख के लोग खींचे चले आएंगे। मेरे पास तेरे बोर्ड के लिए भगत नहीं है भाई, किसी और से जाके बनवा ले। और तू क्या अपनी कुल्फी मेरे बोर्ड पे रगड़ के लोगों को देगा? कहता है आपका बनाया बोर्ड देख के लोग खींचे चले आएंगे। अरे रिक्की भाई, बोर्ड तो कोई भी लिख देगा, लेकिन भाभी की फोटो आपके सिवा कोई नहीं खींच पाएगा। एक को बोला था, उसने भाभी का फोटो बनाने के काम पे काम भी चालू किया था। फोटो बनाते बनाते उसने भाभी को फिरंगी बना दिया था। आज उस कुल्फी वाले का बोर्ड देख के रिक्की को फिर हंसी आ गई। रिक्की को लगता कि कोई दिन आएगा जब उसको और उसकी बीवी को भी एक पेंटिंग की तरह घर से निकलना पड़ेगा। लेकिन उन दोनों के घर से निकलने से शायद किसी ज़रूरत की पूर्ति नहीं होगी। हर ज़रूरत पे एक नई पेंटिंग का बस रिक्की और उसकी बीवी के पास एक सपना बच गया था। अब उसकी बीवी हर ज़रूरत को अपने पति से छुपाने लगी थी। अपनी और अपने घर की हालत को देख के और बार बार सोच के उस दिन रिक्की ने एक फैसला किया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी पानी में घुलते बताशे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रिक्की को चोट लग जाती है और इस कारण ब्रश पकड़ते वक्त उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसको पता चलता है कि अब उसका हाथ हमेशा ऐसा ही रहेगा और काम न कर पाने की वजह से उसके घर की माली हालत भी खराब होती जा रही है। अब आगे। रिक्की अपनी पेंटिंग के सभी सामानों को समेटने में लगा था। उसकी पत्नी ने देखा तो पहले उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो रिक्की को पेंटिंग का सामान समेटते हुए देखती रही, जैसे कि वो हर सामान को देख के कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जब उसे कोई अंदाजा नहीं लगा तो वो रिक्की से बोली, पेंटिंग का सामान क्यों बांध रहे हो? उसके कहने में चिंता ज्यादा थी, सवाल कम। अब जो काम आता था वो तो रहा नहीं, शायद सामान देख के कोई काम देते। अब उसकी बीवी के पास पूछने के लिए कोई सवाल नहीं था, नहीं रिक्की के पास बताने के लिए कोई जवाब। रिक्की अपना सामान लिए घर से निकल गया। काम खोजते खोजते उसे एक छोटा सा काम मिला। काम था दीवार पोत के उस पे किसी दवाई का नाम लिखना। काम देने वाले ने उससे 4-5 मर्तबा पूछा था, काम कर लोगे ना भाई, कर लोगे ना? रिक्की ने हाँ में गर्दन हिला दी थी और नाम है उसके हुनर ने। दीवार पोत के रिक्की उस पे लिखने के लिए ब्रश चलाने लगा, लेकिन ब्रश चला नहीं, सिर्फ दीवार से रगड़ता रहा। उसने दूसरे ब्रश से कोशिश की, फिर तीसरे,
फिर एक एक करके हर ब्रश से। लेकिन ब्रश अपने सारे हर्फ भूल गए थे। वो काम देने वाले आदमी के पास गया और बोला, माफ करना भाई, गलती हो गई, मुझसे काम नहीं होगा। ये कह के रिक्की वहां से निकल गया। चलते चलते उसकी नजर एक बिल्डिंग पे पड़ी जिस पे पुताई का काम चल रहा था। वहां किसी आदमी से उसने डरते डरते पूछा, कोई काम मिलेगा? उस आदमी ने रिक्की को ऊपर से नीचे तक देखा। पेंटर हो क्या? पेंटिंग का काम करते हो? उस आदमी ने यह बात अपने अनुभव के आधार पर कही थी। नहीं, रिक्की ने गर्दन हिला दी। वो आदमी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, पुताई का काम करना है? कर लूंगा। रिक्की ने उस आदमी की बात खत्म होने के पहले ही कह दिया। वो नहीं चाहता था कि फिर से उसके काम में उसका हुनर आड़े आ जाए। रिक्की एक डब्बे में रंग लेके बिल्डिंग की दीवार पे चढ़ गया। जब वो ब्रश से डब्बे के रंग को मिला रहा था तो उसकी नजर उस ब्रश के साइज पे गई। वो उस ब्रश को देख के सोचने लगा, ये ब्रश उसके किसी ब्रश से मेल नहीं खाता है, न 16 से, न 22 से, न 15 से। उसे यह देख के इत्मीनान हुआ कि अब उसके काम में उसका हुनर आड़े नहीं आएगा। उसने एक बड़े से ब्रश को एक बार डब्बे में डुबोया और दीवार पे हाथ चलाने लगा। फिर से वही खेल शुरू हो गया था, रंग और ब्रश के साथ। लेकिन अब इस खेल में बस फर्क इतना था कि हर्फ और लकीर के बिगड़ने का कोई डर नहीं था। बस इतनी सी थी ये कहानी।